Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello everyone and welcome to Major Kalshi classes. Dear students, आज का ये वीडियो एक बहुत ही अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन के बारे में. एक्चुअली यूपीएससी का एक प्रोसीजर है. जब ये लोग सीडीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं उसके बाद जब एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, एसएसबी इंटरव्यू में कई स्टूडेंट्स होते हैं जो स्क्रीनिंग क्लियर कर लेते हैं और 5 दिन तक एसएसबी बोर्ड में जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ अलग अलग टेस्टिंग प्रोसीजर के थ्रू गुजरते हैं. उसके बाद जब 5th डे कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ पे वो लोग कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, रिकमेंड नहीं हो पाते. तो ये स्टूडेंट्स रिकमेंड तो नहीं हो पाए, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर तो नहीं बन पाए, लेकिन इनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल होता है. दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टूडेंट्स. इन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया होता है सीडीएस का, जिसके अंदर ये मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इन्होंने डिटेल्ड और थोरो स्टडी करके एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं. ये लोग रिटन एग्ज़ाम में अपने नॉलेज का प्रदर्शन करते हैं एग्ज़ाम में और इसी कारण ये लोग रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं. और उसके बाद एसएसबी के दौरान भी ये लोग जब स्क्रीनिंग क्लियर करते हैं, स्क्रीनिंग में होता ऐसा है कि आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स अपीयरिंग लगभग 70% स्टूडेंट्स आउट हो जाते हैं. ये जो 70% स्टूडेंट्स आउट हुए ये लोग भी एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन वो लोग आउट हो जाते हैं स्क्रीनिंग में. तो ये जो 30% बच्चे बचते हैं जो स्क्रीनिंग में क्लियर करते हैं और अगले 4 दिन तक ये लोग बाकी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट्स और जीटीओ टास्क, पर्सनल इंटरव्यू ये सब एक्सपीरियंस करते हैं, उनको टैकल करते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो दीज आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टूडेंट्स. तो कहने का मतलब ये है कि बेशक ये लोग रिकमेंड नहीं हो पाए, लेकिन दे आर सो टैलेंटेड कि अगर हम इनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इनको रिक्रूट करें तो दे आर फिट फॉर दैट. तो इसी चीज़ को लेके एक्चुअली कुछ साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोसीजर बनाया था कि हम इन बच्चों का जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज़ करेंगे पब्लिक पोर्टल पे, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर की भी जो कंपनीज़ हैं वो इस इन्फॉर्मेशन, इस डेटाबेस को यूज़ कर सकती हैं. इफ़ दे आर विलिंग, इफ़ दे वांट टू, दे कैन रिक्रूट दीज कैंडिडेट्स. यही जो पब्लिक डिस्क्लोज़र का जो कॉन्सेप्ट है, इसी के बारे में अभी यूपीएससी ने एक पीडीएफ इशू की है, उसको हम अभी चेक करेंगे. सबसे पहले हम चलेंगे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि है www.upsc.gov.in और वहाँ पे ये जो व्हाट्स न्यू का स्क्रॉल चल रहा है इसके अंदर ये चौथे नंबर का जो ये ऑप्शन है पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स एंड अदर डिटेल्स, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यू विल रीच टू दिस पेज और यहाँ पे ये एक पीडीएफ लगी हुई है. इस पीडीएफ को आप खोलेंगे तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है. एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. उस डिपार्टमेंट के तहत ये काम होता है, वो लोग इस काम को बेसिकली करते हैं. तो जो इनका जो रूल ये जो बना था कुछ साल पहले उसको फॉलो करते हुए यूपीएससी इन बच्चों के जो नाम हैं, जो अदर डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज़ करती है. अच्छा, ये डिस्क्लोज़र भी इन बच्चों की विलिंगनेस चेक करने की बाद ही होता है. जब आप एसएसबी में जाते हैं वहाँ आपसे इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है कि क्या आप विलिंग होंगे अपनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए. तो जो बच्चे विलिंगनेस शो करते हैं उन्हीं का डेटा यहाँ पे होता है. तो इसमें अभी जो रिसेंटली सीडीएस का रिज़ल्ट आउट हुआ, जो सीडीएस 2019 का एग्ज़ाम था जो लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था, जिसके अभी एसएसबीज़ हुए और अभी रिसेंटली सितंबर के महीने में रिज़ल्ट आउट हुए थे. सितंबर में हुए थे आपके आईएफए, एएफए, आईएमए और आईएनए के, और ओटीए के रिज़ल्ट अभी नवंबर में डिक्लेयर हुए थे. तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी डिटेल्स हैं जो लोग रिकमेंड नहीं हो पाए, फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए. तो ये पहली लिस्ट है. इसके अंदर जो बच्चे आईएमए, एएफए और आईएनए के लिए कम्पीट कर रहे थे, इनका जो कट ऑफ है वो 600 मार्क्स में से आपका जो एसएसबी होता है सीडीएस के स्टूडेंट्स का, जो आईएमए, एएफए और आईएनए के लिए कम्पीट करते हैं उनका एसएसबी 600 मार्क्स से होता है. तो इन्होंने जो स्कोर किए हैं मार्क्स वो लिखे हैं, इनके नाम और इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका एड्रेस और ईमेल एड्रेस, इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है यूपीएससी ने. तो अगर कोई रिक्रूटर्स हैं वो डेफिनेटली इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, इन बच्चों को कांटेक्ट कर सकते हैं. तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस जो पहली लिस्ट है ये, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसमें है 745. और जो सेकंड लिस्ट है इसके बाद उसमें वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओटीए के लिए कम्पीट कर रहे थे. ओटीए में एक्चुअली मैथमेटिक्स का सेक्शन नहीं होता है, सिर्फ इंग्लिश और जीके का सेक्शन होता है रिटन एग्ज़ाम में. तो इनका जो एसएसबी होता है वो भी 400 मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का नहीं. तो इन्होंने 400 मार्क्स से जो मार्क्स स्कोर किए हैं बच्चों ने वो यहाँ मेंशन है. इन बच्चों की भी सभी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं.
तो ये तो एक बात हुई कि ये जो रिक्रूटर्स हैं ये इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें, लेकिन एक यहाँ पे सैड बात यह है कि मैक्सिमम रिक्रूटर्स को नहीं पता कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो यूपीएससी प्रोवाइड करती है, तो कई लोग इस इन्फॉर्मेशन तक पहुँच भी नहीं पाते, इसको यूज़ भी नहीं कर पाते। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन स्टूडेंट्स का नाम इस लिस्ट में है, वो भी अगर चाहें तो इस इन्फॉर्मेशन को स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त आप इस लिस्ट को ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। हालांकि आप बिल्कुल वहाँ बताएंगे इंटरव्यू के दौरान कि आपने सीडीएस के एसएसबी में को फेस किया है, बट ये जो एक लिस्ट है, एक ये ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो रियल जो टैलेंट है उसके ऊपर एक मोहर है ये। तो आप इस पीडीएफ को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये लिंक जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप अगर मान लीजिए कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज रहे हैं किसी कंपनी को, तो आप इस लिंक को वहाँ भेज सकते हैं, साथ ही साथ मेंशन कर सकते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये लिंक, इस जो लिस्ट है, जो पीडीएफ, इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ जो बच्चे मेंशन हैं, जो 700 बच्चे ऊपर और ये 672 बच्चे नीचे ओटीई की लिस्ट में है, ये बच्चे जो हैं ये ऑल ओवर इंडिया से कम्पीट किया इन्होंने, दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टूडेंट्स। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को पॉजिटिवली और स्मार्टली अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, हमने सोचा आपको बताएंगे इसके बारे में। ये डेफिनेटली हेल्प कर सकती है आप सबको, और होपफुली कोई रिक्रूटर्स भी इस वीडियो को देख रहे हो वो इस डेफिनेटली इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें। ये पीडीएफ का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगाएंगे, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एज वेल, रिक्रूटर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट्स को गुड लक। आप में से कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी फिर से एग्ज़ाम देने वाले होंगे सीडीएस का 7 फरवरी को जो लगा हुआ है, और फ्यूचर में भी देंगे, आप दोबारा एसएसबी भी फेस करेंगे। तो हमें पूरा यकीन है कि आप में से कई लोग तो रिकमेंड होंगे ही होंगे। आप लोग का जो ये पैशन है, डेडिकेशन है इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का, आप उसको पक्का पूरा करेंगे। लेकिन आप में से कई ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा या 2020 में लास्ट अटेम्प्ट हो चुका होगा, तो वो लोग डेफिनेटली इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।